देखो स्टूडेंट, आज के समय में अंग्रेजी सीखना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि बिना अंग्रेजी सीखे आप कुछ कर ही नहीं सकते। यानी कि कुछ ना कुछ अंग्रेजी तो आपको आनी ही चाहिए। तो अगर आपकी भी इंग्लिश कमज़ोर है और आपको भी अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना नहीं आता, अंग्रेजी में किसी का मैसेज आता है तो आप दूसरों से पढ़वाते हैं, खुद नहीं पढ़ पाते, तो मैं आपको आज बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा कि कैसे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज को भेजना है इंग्लिश में टाइप करके, या फिर आया हुआ इंग्लिश का जो मैसेज हो कैसे उसको आपको पढ़ना है, बिल्कुल एक सरल तरीके से। तो जिनको जिनको सीखना है चैनल के साथ जुड़ जाओ। अपनी जो क्लास है वह शाम को 6 बजे होती है और रोज़ाना होती है। हज़ारों लोग आकर के यहाँ पे स्टडी करते हैं। आप भी आओ और अच्छे से पढ़ करके इंग्लिश सीख करके जाओ। मैंने हज़ारों लोगों को सिखा दिया है, आप भी उसमें से हो तो आप भी सीख जाओगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जितने भी इंग्लिश के वर्ड लिए हुए हैं मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इनको कैसे पढ़ना है, ठीक है, और बिल्कुल शुद्ध शुद्ध एक ही बार में। तो आप अगर इनको अच्छे से पढ़ना सीख गए तो चाहे किसी का मैसेज हो, नाम हो, कुछ भी लिखा गया हो, आप उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे आपका पहला वर्ड लिखा है TUM। देखो टी जो होता है वो आपका बनाता है ता, तो आपने ता बना दिया, और यू से बनता है छोटा ऊ का मात्रा हो गया तू, और यम से आपका बनता है मा, तो ये आपका TUM लिखा हुआ है तुम। आगे KAISI, तो देखो के से बनता है आपका का, अब यहाँ पे ए और आई है तो AI जब साथ में हो तो वहाँ आई की मात्रा लगती है, ए हो गया कै। यस से छोटा सा बनता है। अब ये जो आई है ना, ये दोनों मात्रा लगाती है, छोटी ई की भी मात्रा आपकी लगाएगी और ज़रूरत पड़ने पर आप बड़ी ई की मात्रा का भी यूज करेंगे आई से। यानी कि आई क्या है, दोनों मात्रा लगाती है। और कहीं डबल ई आए तो केवल आप बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करोगे। और काफ़ी लोगों को यही नहीं पता था कि आई बड़ी ई की भी मात्रा लगाती थी, तभी वो गलती कर देते थे। तो आज पता हो गया है तो अब लगाना। और एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर सबसे लास्ट में एकदम किनारे आई आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कैसी। देखो अगर छोटी लगाते तो आपका कैसी हो जाता, जो कि कैसी शब्द नहीं कैसी होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे JAISE, तो जे से आपका जा बन गया, ए और आई है तो आई की मात्रा, यस बनाएगा छोटा सा और ई ए की मात्रा जैसे। PANA, इसको पढ़ते हैं पाना, तो पी से आपका पा, ए से आका मात्रा, एन से ना, ए से आका मात्रा पाना। KHONA, देखो के और एच बनाते हैं खा, और ओ की मात्रा लगाता है तो KHO खो हो गया। एन से ना बनता है और ए से आका मात्रा, ए आपका हो गया खोना। तो जिनको मात्रा भी नहीं याद है इंग्लिश में ना, आज ही याद करवा दूंगा, क्योंकि बार बार अगर प्रैक्टिस कर रहे हो रिपीट हो रहा है तो ऐसे ही याद हो जाएगा। LENA, अब देखो यल क्या करता है, सल्ला बनाएगा, और ई से ए की मात्रा अभी आपने देखो यहाँ भी लगाया था, अब दोबारा रिपीट हुआ है। तो यन से ना, और ए क्या करता है, आ का मात्रा लगाता है, ए हो गया लेना। KHOYA, तो के और एच खा बनाते हैं, ओ से ओ की मात्रा खो, वाई से या, और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे लिखा है खोया। DENE, तो डी से बनता है दा, ई से ए की मात्रा दे, एन से आपका ना, फिर ई से ए की मात्रा ने, ए आपका लिखा है यहाँ पे देने। JANA, तो जे से क्या करेंगे जा, और ए से आका मात्रा, यन से ना, फिर ए से आपका आका मात्रा, ए आपका लिखा हुआ यहाँ पे जाना। AANA, तो डबल ए अगर साथ में हो तो वहाँ पे आपको लगाना है बड़ा आ, यानी कि बड़ा आ बनाना है, फिर यन से ना, फिर ए से यहाँ पे आका मात्रा अप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा आना। समझ में आ रहा है ना। देखो बस ऐसे ही आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। USE, देखो यू यहाँ पे आपका है शुरू में, तो मैं आपको बता दूं, अभी देखो यू टी के बाद था तो छोटा ऊ का मात्रा लगाया, लेकिन यहाँ पे मात्रा अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी मात्रा लगाने वाले वर्ड होते हैं अगर सबसे शुरू में आएंगे तो उनसे स्वर बनता है, यानी कि मात्रा नहीं लगेगी। तो यू क्या करेगा, आपका ऊ बनाएगा छोटा। आप ज़रूरत पड़ने पर बड़ा वाला ऊ का भी यूज करेंगे इस यू से। एस से आपका छोटा सा, और ई क्या करेगा, ए की मात्रा उसे। DE
KHO। देखो डी से बनता है दा और ई से ए की मात्रा दे, के और एच खा बनाएगा और ओ क्या करता है ओ की मात्रा, तो यहाँ पे लिखा है देखो। चलिए आगे डबल ए ओ। देखो यहाँ भी आपका डबल ए हो गया, तो डबल ए आपका बना लिया बड़ा आ। देखो यहाँ पे डबल ए बड़ा आ बना लिया, तो ओ क्या करेगा ओ की मात्रा इस पर अब नहीं लगाएगा, क्योंकि ये देखो स्वर है तो ए भी आपका अब यहाँ पे स्वर बनाएगा, स्वर के ऊपर मात्रा हम नहीं अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपको ओ से पूरा ओ बना देना है। LOGO, तो यल क्या करता है ला बनाता है, ओ की मात्रा, जी से गा और ओ से ओ की मात्रा। देखो कोई भी आपका मात्रा लगाने वाला वर्ड है, अगर मात्रा नहीं लगा पाता है तब जाके स्वर बनता है, अगर शुरुआत में आएगा तब जाके स्वर बनाएंगे, ठीक है। चलिए SABHI, देखो इसको पढ़ते हैं सभी। अब सभी में सापे में आपका मात्रा नहीं है, तो इस सापे आपको मात्रा ए से नहीं लगाना है, क्योंकि देखो जहाँ आ का मात्रा की ज़रूरत हो वहीं लगाना। अभी तक देखो हम लगा रहे थे तो हमारा सेट हो जा रहा, तो वहाँ ज़रूरत थी, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे मत लगाना, जब ज़रूरत हो तभी लगाएंगे। तो यहाँ इस ए को साइलेंट रखना है, तो आपको ए से यहाँ पे केवल सा कहना है, बी और एच से भा कहना है। लास्ट में देखो आई आया तो हमको क्या कहनी है बड़ी ई की मात्रा लगानी है, अभी शुरू में हमने समझाया था। LIKHA लिखा, तो यल से ला और आई से छोटी ई की मात्रा ली, के और एच खा बनाता है। और एक नोट यहाँ पे कह लो, लास्ट में अगर ए आए तो आपको यहाँ आ का मात्रा अप्लाई करना है, ए हो जाएगा लिखा। KUCHH, तो के से का करो, यू से छोटा ऊ का मात्रा कु और CSS से आपका अच्छा बनेगा, ए लिखा है कुछ। HUAA, तो यहाँ पे एच से हम हा करेंगे, यू क्या करेगा छोटा ऊ का मात्रा क्योंकि एच के बाद आया है, और डबल ए से आपका बड़ा आ, ए हो गया हुआ। चलो आगे यहाँ पे देखो MOON, देखो यम से आपका यहाँ पे माँ बना, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, और यन से आपका ना ए हो गया आपका मून, डबल ओ आए तो बड़ा ऊ का मात्रा लगाना। SOON, देखो मून का मतलब चंद्रमा होता है आपका एक इंग्लिश वर्ड, लेकिन बना है हिंदी वाले की तरह। तो ऐसे से आपका छोटा सा यहाँ भी डबल ओ है तो बड़ा ऊ, और यन से आपका ना, ये देखो आपका सून है तो सून का मतलब होता है जल्दी। UTHO, उठो। अब देखो यू यहाँ शुरू में है तो क्या करेगा ऊ बनाएगा सर, तो TH से हम यहाँ पे ठा करेंगे, और ओ से ओ की मात्रा, ए लिखा है उठो। ABHI, अभी, तो देखो ए यहाँ शुरू में है, ए क्या करता था आ की मात्रा लगाता था, लेकिन शुरू में आएगा तो स्वर बनाएगा आ। बी और एच भा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा, ए हो गया आपका अभी। DUAA, तो यहाँ पे हम डी से दा करेंगे, यू से छोटा ऊ का मात्रा दू, और डबल ए है तो बड़ा आ दुआ। KAHAN, ये देखो आपका लिखा हुआ है कहाँ। अब KAHAN को बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, तो इनको ध्यान से समझना। देखो KA से आपका का बन गया, क्योंकि कहाँ में का पे मात्रा की ज़रूरत है नहीं। एच से हा, अब देखो लास्ट में AN है, तो AN क्या करता है अंग की मात्रा लगाता है ना। अगर आप यहाँ अंग की मात्रा अप्लाई करते हो तो क्या ऐसे आपने कभी शब्द लिखा है नहीं, ना ही पढ़ा है। तो जब AN से अंग की मात्रा काम ना करे तो ए से लगाते हैं आ का मात्रा और एन को बिंदी के रूप में दिखाते हैं। ये देखो आपका हो गया कहाँ, तो कहाँ ऐसे लिखते हैं। तो लास्ट में जब AN आता है तो अंग की मात्रा नहीं लगाता है, तो हम यहाँ ए से आ का मात्रा और एन से बिंदी अप्लाई करेंगे। कहीं कहीं ऐसा होगा जहाँ ए भी नहीं काम करेगा, तब ए से मात्रा नहीं लगता, एन से केवल ना बने, यानी कि यहाँ पे आप ना बनाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस अच्छे से ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा है KAHA, देखो लिखा है कहा। अब एक कहाँ था, ए आपका कहा है भैया, उसने कहा वह कहाँ गया, तो दोनों में अंतर है कहाँ और कहा में। तो यहाँ KA से का, H से आप कहा और A से आ का मात्रा एक कहा, एक कहने वाला कहाँ, ए जाने वाला कहाँ है। DONO, तो D से दा, O से ओ की मात्रा दो, एन से ना और ओ से ओ की मात्रा नो, ए आपका यहाँ पे लिखा है दोनों। JIVAN, ये देखो लिखा है आपका जीवन, तो जैसे आपका जा, अब देखो जीवन में जा पे बड़ी की मात्रा होगी तभी आप जी बोलोगे, तो आई बड़ी की मात्रा लगाते तो बना लो जी,
वा पे नहीं मात्रा है तो वी और ए से आपका वा, और यन देखो यहाँ पे ना बनाया। अब क्या किया, अभी हमने बताया था ना कि जब ए काम नहीं करेगा तो ए से मात्रा नहीं लगाते, यन से ना बनाते हैं। देखो यहाँ पे आपने ए एन से अंग की मात्रा नहीं लगाया है, ए को साइलेंट करके एन से ना बनाया है। CHORI, तो CH से आपका चा, ओ से ओ की मात्रा चो, आर से रा, लास्ट में जब आई आए तो बड़ी ई की मात्रा लगाना। देखो अगर सारा तरीका पता रहेगा तभी सॉल्व कर पाओगे, इसलिए जो आपको नया लगे उसको नोट कर लिया करो जो याद ना हो। NEED, एन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, और डी से आपका द नीड। अब देखो इंग्लिश वाला अगर होता तो यहाँ पे इसको नीड लिखते आप, क्योंकि इंग्लिश में डी से दा नहीं, डी से आपका डा बनता तो अपन नीड हो गया, और नीड का मतलब ज़रूरत होता है, नीड का मतलब भाई सोने वाला। USKI, इसको पढ़ते हैं उसकी, तो यू देखो यहाँ शुरू में है ना, तो बनाएगा आपका उ, यस से छोटा सा, और के से आपका का, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा उसकी। UNKE, देखो यू से आपका उ, एन से ना, के से का, ई क्या करेगा, ए की मात्रा लगाएगा, ए हो गया उनके। SATH को पढ़ते हैं साथ, तो एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, टी और एच बनाएगा आपका था, ए हो गया साथ। RAHTI, रहती, तो यहाँ देखो आर ए से रा बनाना है, एच से आपका हा, टी से ता, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा रहती। HONGE, देखो एच से बना आपका हा, ओ क्या करेगा, ओ की मात्रा। अब एक चीज़ नोट करके चाहे तो लिख लो, यन के बाद जब तुरंत जी आए तो यन को दिखाते हैं ऐसे बिंदी के रूप में, और जी से बनाएंगे गा, और ई से ए की मात्रा होंगे। PAISA, तो पी से पा करिए, ए और आई से ए की मात्रा पै, यस से छोटा सा, और ए से आ का मात्रा, ए लिखा है पैसा। DILAO, तो डी से आप यहाँ दा करें, आई से छोटी की मात्रा दी, यल से ला। देखो जब ए और ओ साथ में हो तो ए से मात्रा लगा दिया करो, ओ से पूरा ओ बना लिया करो। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं, देखो ए भी आपका मात्रा लगाता है, ए भी मात्रा लगाता है। जब दो मात्रा लगाने वाले एक साथ हों तो पहला मात्रा लगाया तो दूसरा आपका स्वर बनाएगा, ये रूल्स है, ठीक है। चलिए SEED, तो एस से छोटा सा, डबल ई से केवल बड़ी की मात्रा हमने समझाया था, और डी से आपको यहाँ पे क्या कहना है, द लिखोगे सीध हो जाएगा, तो सीध कोई शब्द होता नहीं, तो यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है, तो यहाँ पे आपको डी से क्या करना है, डा, सीड, और सीड का मतलब बीज होता है। SURAG, तो लिखा यहाँ पे आपका सुराग, एस से छोटा सा, इसे छोटा वो का मात्रा सु, आर से रा, ए से आ का मात्रा, जी से गा। PHOTO, अब देखो पी और एच आपका बनाता है फा, ओ से हम यहाँ ओ की मात्रा अप्लाई करेंगे, फिर टी से आपका टा, फिर यहाँ ओ से हो जाएगी ओ की मात्रा, तो ए लिखा हुआ आपका फोटो। BAHAR, इसको पढ़ते हैं बाहर, तो बी से बा करना है, ए से आ का मात्रा बा। अब देखो बाहर में बा को जोर से बोलो तो बा पे मात्रा है, लेकिन हा को आराम से पढ़ो तो हा पे नहीं है, तो यहाँ एच ए से केवल हा और आर से रा कहना है, तो बाहर। MASTI, देखो इसको पढ़ते हैं मस्ती, तो यहाँ पे आपको यम और ए से माँ कहना है। देखो जब यस के तुरंत बाद टी दिया रहे तो यस आपका बनेगा आधा, और मैंने सिखाया भी है कि जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला आपका आधा भी बनता है और पूरा भी बनता है। जैसे यच के बाद टी है तो देखो यच से यहाँ पे पूरा हा बना है, यू के बाद यस के बाद आपका के है तो यहाँ पे यस से सा आपका पूरा बना है, लेकिन यहाँ पे आपका यस क्या बनेगा, आधा, क्योंकि मस्ती में आधा होता है, तो यहाँ पे आधा की ज़रूरत है, यस से आपका आधा सा, टी से ता, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा। KHONA, तो कैच से बनेगा खा, ओ से ओ की मात्रा खो, एन से ना, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया खोना। चलिए आगे चलते हैं, और देखो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करके चलिएगा। आगे है DHOKHA, देखो DH से बनता है आपका धा, ओ से ओ की मात्रा धो, और KH से आपका खा, ए से आ का मात्रा, ए लिखा है धोखा। DIYA, तो डी से दा और आई से छोटी की मात्रा दी, वाई से या, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका दिया। HINDI, तो एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही,
देखो यन के बाद आपका डी है, तो यन से यहाँ पे आधा ना की ज़रूरत है, क्योंकि ये लिखा है हिंदी और हिंदी में आधा ना होता है। तो यहाँ पे डी से दा, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा। BOLNA देखो लिखा है बोलना, तो बी से बा और ओ से ओ की मात्रा बो। यहाँ देखो यल से आपको क्या कहना है, पूरा ला बनाना है, क्योंकि बोलना में क्या होता है पूरा ला होता है। तो यहाँ पे यल के बाद यन है तो आधा मत बनाइएगा। यन से ना और ए से आपका यहाँ पे आ का मात्रा, ए हो गया बोलना। GULLA तो जी से यहाँ देखो हुआ गा, यू से छोटा ऊ का मात्रा, देखो डबल यल है, तो जब आपको कोई भी वर्ड डबल बार दे तो पहला वाला आपका आधा बनता है, दूसरा वाला पूरा। तो यहाँ पे यल से आपका आधा ला, इस यल से पूरा ला, मात्रा नहीं है तो मत लगाना, और के से का कर लेना बस। KHELO देखो KH क्या करता है, बनाएगा आपका खा, और ई से ए की मात्रा खे, यल से ला और ओ से ओ की मात्रा लो, खेलो। CALL इसको पढ़ते हैं कॉल, तो यहाँ पे कॉल आपका एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब आपका होता है बुलाना। KARNA इसको पढ़ते हैं करना। देखो अगर कहीं आपको KAR दिया रहा है तो क्या पढ़ते हो, उसको कर पढ़ते हो ना। और यहाँ पे यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, यानी कि कर और ना से मिलके करना बना है। तो यहाँ KA से केवल का करना, आर से रा, यन से ना और ए से आ का मात्रा, ए हो गया करना। USK तो यू देखो यहाँ पे शुरू में है, तो यू से बनाना है आपको ऊ, यस से आपको छोटा सा ओ भी पूरा बनाना है, फिर के से का और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है उसका। HIMMAT तो एच से बना हा, और आई से छोटी की मात्रा ही। अब देखो यहाँ पे डबल एम है, यानी कि एक ही वर्ड डबल बार आया है, तो यहाँ भी आया था ना, तो आपने आधा और पूरा बनाया था, तो यहाँ भी आधा माँ और पूरा माँ कर देना। तो ए से मात्रा नहीं लगाना है, क्योंकि लिखा है हिम्मत, हिम्मत में माँ पे मात्रा नहीं। टी से ता हिम्मत। THEE पढ़ते हैं ठीक, तो TH से आपका ठा, डबल ई से बड़ी की मात्रा ठी, और के से का ठीक। KHOLO तो KH से बनेगा खा, और ओ से ओ की मात्रा खो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, खोलो। अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो किसी को जाना नहीं है, ठीक है। होमवर्क ले करके और सॉल्व करके कमेंट करना है। SUNO तो इससे छोटा सा, यू से छोटा ओ का मात्रा सो, यन से ना और ओ से ओ की मात्रा नो, सुनो। UTHO देखो यू यहाँ शुरू में है तो बनेगा आपका ऊ, और TH क्या करता है सर, ठा बनाएगा, और ओ से हम यहाँ ओ की मात्रा अप्लाई करेंगे, ए हो जाएगा उठो। SUNAO तो यस से बनता है आपका यहाँ पे छोटा सा, इसे छोटा ओ का मात्रा सु, यन से ना। मैंने बताया था कि जब ए और ओ साथ में होते हैं तो ए आ का मात्रा लगाता है, और ओ क्या करता है, पूरा ओ बनाता है। तो यहाँ पे ए आपका लिखा है सुनाओ। MAUK तो यम से माँ, ए और यू से औ की मात्रा, ए हो गया मऊ, फिर के बनाएगा का, और लास्ट में जब ए रहता तो मात्रा लगाओगे आ का, तो ए हो जाएगा आपका मौका। BHA लिखा है भाषा, तो BH से आपका भा, ए से आ का मात्रा, यस और एच बनाएगा देखो खटकोड़ सा, क्योंकि भाषा में खटकोड़ होता है, ए से आ का मात्रा, ए आपका भाषा हो गया। MAINE तो देखो यम से यहाँ पे माँ हुआ, ए और आई क्या करेगा, ए की मात्रा लगाएगा, फिर यन से ना, अब यहाँ पे ई से ए की मात्रा अप्लाई करेंगे, हो जाएगा मैंने। CHH आगे चलते हैं थोड़ा सा, बस इतना ही है, ठीक है। CHH से देखो बनता है आपका छा, और ओ से ओ की मात्रा हो गया आपका छो। फिर देखो यहाँ पे डी दिया है, तो डी से आपको यहाँ पे ड़ा बनाना है, दा नहीं, और ओ से ओ की मात्रा छोड़ो। AVTAR ये देखो लिखा है अवतार, तो ए से देखो आ बनेगा, वी से आपका वा, ए देखो अव हो गया, ठीक। ये देखो अव और तार से मिलके बना है ना, तो यहाँ पे टी से ता करें, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा अवतार। PYAR देखो अगर किसी के तुरंत बाद वाई आ गया तो वाई जिसके बाद आता है उसको आधा ही बनाता है, वो पूरा कभी नहीं बनेगा। तो पी के बाद आया है तो पी से बनाएगा आधा पा, वाई या ए से आ का मात्रा और ठीक। SAKHI लिखा है सखी, तो यहाँ पे देखो दो शब्द पढ़ सकते हो, एक साखी पढ़ सकते हो, है ना। तो ऐसे से सा, ए से आ का मात्रा, केच से खा, और लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा साखी। अगर यहीं पे आप मात्रा नहीं करोगे तो आपका सखी हो जाएगा। DUKHI इसको पढ़ते हैं दुखी, तो डी से दा, इसे छोटा ओ का मात्रा दू, केच से आपका खा, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा दुखी।
BAHUT को पढ़ते हैं बहुत, तो यहाँ देखो BA से बा, H से हा, U से छोटा हु का मात्रा हु और T से आपका ता बहुत। बाकी ये नीचे आपके 6 होमवर्क रहेंगे। मैं हर क्लास में आपको होमवर्क देता हूँ, चाहे जो क्लास करोगे उसमें लास्ट में होमवर्क होता है, तो आप होमवर्क किया करें और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाया करें, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बाय।